मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेंद्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं धन्ना शालीभद्र नाटक का दूसरा भाग। जैसे आप जानते हैं, संगम नाम के लड़के ने सुपात्र दान देने से उसे शालीभद्र का जीवन प्राप्त हुआ और उसी में उसे वैराग्य होकर उसने दीक्षा ली और देवलोक की गति पाई। ये नाटक हमें लुधियाना जैन संघ की तरफ से मिला है। सुमति श्री महार साहब की निश्रा में ये किया गया नाटक आपके सामने सादर करते हुए हमें बहुत आनंद होता है। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। माल न बिकने से व्यापारी निराश होकर वापस जाने की सोचते हैं। उधर भद्रा माता जहां आदर्श माता थी, वहां वह देशभक्ति की जीती जागती प्रतीक थी। उसे यह पसंद नहीं था कि कोई उसके राजा व देश के प्रति अपमानजनक भाषा बोले। चल भाई, अपने देश की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं। ये तो हमारी नगरी की इज्जत जा रही है। इस प्रकार व्यापारी निराश होकर वापस चला जाए, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं लगता। ऐसा करती हूँ, इन्हें बुलाती हूँ। अरे भाई सुनो तो, जरा यहाँ तो आओ। अरे माता जी, रहने दीजिए, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। नहीं भाई, सुनो तो सही, दिखाओ तो तुम्हारे पास है क्या। अरे माता जी, रहने दीजिए, आप इसे नहीं खरीद सकती। जिस राज्य का राजा नहीं खरीद सका, उसे आप कैसे खरीद सकती हैं? ऐसा मत कहो भाई, हमारे राजा तो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। वो प्रजा का धन केवल प्रजा के हित के लिए ही खर्च करते हैं, ना कि खुद के वैभव विलास के लिए। वो चाहते तो तुम्हारा ये सारा माल खरीद लेते। सारे का सारा? हाँ हाँ भाई, सारा माल खरीद लेते, लेकिन वो प्रजा के धन को इस प्रकार इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे तुम बैठो तो सही, दिखाओ तो, है क्या तुम्हारे पास? अरे चल, माता जी इतनी जिद करती हैं तो दिखा देते हैं। अरे चल, अपना भाग्य अजमा ले। माता जी, ये कंबल गर्मी में ठंडे, सर्दी में गर्म और बरसात में आरामदायक हैं। भाई हैं तो बहुत सुंदर, क्या कीमत है इनकी? मात्र 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं इसकी कीमत। केवल 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं? जी माता जी। अच्छा, ये तो बताओ कितने नग हैं तुम्हारे पास? पूरे 16 नग हैं माता जी। केवल 16? नहीं भाई, मेरी तो 32 बहुएं हैं, तो मुझे तो अपनी 32 बहुओं के लिए 32 ही चाहिए। माता जी, हैं तो 16, पर पूरे 32 हाथ के हैं। ऐसा है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा करो, ये सभी दे दो। सारे के सारे माता जी? हाँ हाँ भाई, मुझे तो 32 ही चाहिए ना। चल भाई, बांध गठरी। मजा आ गया आज तो। प्रणाम माता जी। चंदा, ये सभी कंबल ले जाओ और एक एक के 2-2 टुकड़े करके सभी सेठानियों में बांट देना। जी माता जी। और इन व्यापारियों को खजांची के पास ले जाकर अपने माल की पूरी कीमत चुकाने को कहना। अभी जाती हूँ माता जी। अरे ठहर तो,
पूरी बात तो सुनती जा। जी माता जी। देखो, यदि ये व्यापारी आज यहीं रुकना चाहें तो अपने अतिथि गृह में इनके रुकने की पूरी व्यवस्था कर देना। जी माता जी। जाइए। धन्य है इनकी अतिथि के प्रति भक्ति भावना को, जो इतनी लक्ष्मी के अधिपति होते हुए भी अभिमान तो नाम मात्र का भी नहीं। अरे चल भाई, अपन तो माला माल हो गए। अरे हाँ भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, गुरु महाराज के दर्शन करके चलेंगे तो माला माल होकर ही लौटेंगे। प्रणाम रानी माँ। आओ चंदा आओ। क्या लाई हो चंदा? रानी माँ, माता जी ने आपके लिए ये अद्भुत कंबल भेजे हैं। आहा, ये कंबल तो बहुत सुंदर है। पर मुझे चुभते हैं। आहा। अरे हाँ, मुझे भी पसंद तो आया और इसकी कलाकारी तो देखो, पर थोड़ा भारी है। चमक और देखने में तो बहुत सुंदर है, पर थोड़ा पतला होता तो चलता। ओहो, ये कंबल, ये तो बहुत मोटा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसका रंग भी देखो, इसकी नक्काशी भी अच्छी है। तुम लोगों को क्यों नहीं पसंद आया? अरे, सासुमा ने इसे इतने प्रेम से खरीद के भेजा है, हम इसे ऐसे ही थोड़ी ना फेंक देंगे, है ना? अरे ये कंबल, ये तो कल माता जी ने सेठानियों के लिए भेजे थे। कल भेजे और आज फेंक भी दिए। हमें क्या? आहा, क्या कंबल हैं। इसकी चमक तो देखो, ऐसी चमक तो मैंने कभी रानी माँ की साड़ी में भी नहीं देखी। निगाह रखो, जीव दया प्रतिपालक महाराजा धीराज पधारे हैं। अरे ओ चंदा, जरा यहाँ आना। चंदा, इधर आना। जी रानी माँ। आज क्या किसी की शादी है? क्यों रानी माँ? बहुत सुंदर लग रही हो। सच? और ये कंबल कहाँ से लाई हो? मैंने भी ऐसे कंबल कभी नहीं पहने। एक बात पूछूं? जी रानी माँ। इतने महंगे कंबल, सच सच बताना, कहीं चोरी तो नहीं की है? चोरी?
नहीं रानी माँ नहीं, आप मुझे ऐसा समझती हैं? क्या इतने न्यायप्रिय राजा के दरबार में कोई चोरी कर सकता है? और रानी माँ, ऐसा मुझे कौन सा दुख है जो मुझे चोरी करनी पड़े? हमारे राजा तो रात में नगर में घूमकर लोगों के दुख दूर करते हैं। तो फिर इतने कीमती कंबल किसने भेंट दिए हैं? भेंट? रानी माँ, इतने कीमती कंबल क्या कोई भेंट देता है? ये तो उधर वनिकपुर में शालीभद्र सेठ रहते हैं, उनके वहां मैं रोज काम करने जाती हूँ। ये कंबल तो मुझे उनके वहां कुएं में से मिली है। कुएं में से? हाँ हाँ रानी माँ, कुएं में से। और रानी माँ, एक बात बताऊं, ऐसी मेरे पास एक कंबल नहीं, पूरे 32 हैं। 32? 32? हाँ हाँ रानी माँ, पूरे 32। महारानी, क्या बात है? देखा राजन, आप मेरे लिए एक कंबल नहीं खरीद सके। मुझसे ज्यादा आपको 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं ज्यादा प्यारी हैं। जहाँ राजा ना खरीद सके, वहाँ शालीभद्र ने 32 के 32 ही खरीद लिए। आप तो पूरे राज्य के मालिक हैं, फिर भी परदेसी व्यापारियों को निराश कर लौटा दिया। ये क्या शर्मनाक बात नहीं है? अरे, जो संपत्ति उपयोग में ही ना आए, वे मिली तो भी क्या और ना मिले तो भी क्या। देवी, ऐसा मत कहिए। आज तक मैंने आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं की, परंतु संपत्ति का उपयोग खुद के ऐशोआराम में ना करके प्रजा हित में करने वाला ही कर्तव्य परायण एवं सच्चा राजा है। भले ही ये कंबल मैंने नहीं खरीदे, परंतु हमारे ही राज्य के श्रेष्ठी ने ये कंबल खरीदे। यह देखकर मैं गर्व अनुभव करता हूँ। जिस राज्य में शालीभद्र जैसे धन श्रेष्ठी रहते हो, वह तो राज्य भी भाग्यशाली है। मुझे तो अभी ही उस भाग्यशाली के दर्शन करने जाना है। अरे, कोई है? कहो भाई, क्या काम है? क्या ये शालीभद्र का महल है? हाँ हाँ, ये हमारे सेठ जी का ही महल है। तो उनसे जाकर कहो, महाराजा श्रेनिक स्वयं उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। क्या महाराज श्रेनिक पधारे हैं? पधारिए राजन, पधारिए। अरे, ये शालीभद्र का महल है। मैं स्वप्न देख रहा हूँ या जाग रहा हूँ? ये तो कोई देव विमान लगता है। क्या इसकी कलाकारी है? माताजी, हमारे यहाँ महाराज श्रेनिक पधारे हैं। क्या? महाराज श्रेनिक पधारे हैं? जी हाँ माताजी, साथ में महारानी जी भी पधारी हैं। ओह, मैं तो धन्य ही हो गई। प्रणाम राजन, पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। राजन, आपने यहाँ पधारकर मुझे आज और मेरे इस घर को पावन कर दिया है। मैं तो धन्य ही हो गई हूँ। लेकिन राजन, यदि आप आज्ञा देते तो
तो मैं स्वयं ही राजमहल में उपस्थित हो जाती। आपने आने का कष्ट क्यों किया राजन? हे माता, आपके पुत्र शालिभद्र की कीर्ति सुनकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो उठा है। अतः हम उनके दर्शन करने आए हैं। मेरे अहोभाग्य राजन, यदि आप आज्ञा देते तो मैं अपने पुत्र के साथ आपके राजमहल में उपस्थित हो जाती। आपने आज्ञा दी होती तो मैं स्वयं ही आ जाती। परंतु राजन, मेरा पुत्र शालिभद्र तो 7वीं मंजिल पर रहता है, इसलिए उससे मिलने के लिए आपको वहीं चलना पड़ेगा। तो चलो माता, हम चलने के लिए तैयार हैं। आइए राजन। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं जाइएगा मत, हम तुरंत लौटते हैं। मंगलम में आपका स्वागत है। अब चलते हैं नाटक की ओर। आशा है आप इसका आनंद उठा रहे हैं। दादा नो डूंगरियो जोता मनडू नाचे छम, ओ मनडू नाचे छम, हो मनडू नाचे छम। शेतुंजय ज्ञाता में पानी चोगरदम, शेतुंजय ज्ञाता में पाणी चोगरदम। दादा नो डूंगरियो जोता मनडू नाचे छम, प्रणाम माता जी। माता जी, आज तक तो आपने किसी काम के लिए मुझसे नहीं पूछा। मुझे व्यवहार भी समझ नहीं आता, तो इसमें मेरी क्या जरूरत है? जो आया है वो खरीद लो और जो दाम होता हो वो चुका दो। नहीं नहीं बेटा, ये कोई खरीदने की चीज नहीं है। ये तो हमारे नाथ सरताज हैं, प्रजा के पालनहार श्रेणीक महाराज हैं। तुम इधर तो आओ।
महाराज, अपने पुत्र की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज तक कभी भी इस महल से बाहर नहीं निकला है ना ही इसे किसी व्यवहार का पता है। इसकी सभी जरूरतें तो महाराज इसी महल में पूरी हो जाती हैं। इसीलिए इसके अभिनय के बदले में मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। शालीभद्र, महाराज को नमस्कार करो। प्रणाम। आयुष्मान भव। उफ। हे पुत्र, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके जैसा पुण्यशाली मेरे नगर में है, जिसने मेरे नगर की शोभा और यश में 4 चांद लगा दिए हैं। कौन हाजिर है? जी माता जी। चंदा, आज महाराज स्वयं हमारे घर पधारे हैं और महारानी के साथ यहीं भोजन ग्रहण करेंगे। सच माता जी? हाँ, सौभाग्य से ही ये लाभ मिल गया है, तो क्यों गवाया जाए। जी हाँ माता जी। जाओ जल्दी से भोजन की तैयारी करो। मैं अभी जाती हूँ। महाराज, भोजन के लिए पधारिए। इस कथानक में नाथ शब्द की मूल अवधारणा है, क्योंकि ये नाथ शब्द एक ऐसा शब्द है जो उसे कचोटता है। नाथ शब्द के चिंतन से उसके मन में उथल पुथल रहती है और वह उसी के बारे में सोच रहा है। राजा यानी कौन? मेरे ऊपर नाथ, मेरे ऊपर स्वामी। मैं अब तक नींद में रहा, कुछ नहीं समझा। कितनी विचित्र बात है। मैंने पूर्व में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, जीव दया नहीं पाली होगी, सुपात्र दान भी नहीं दिया होगा। इसीलिए मेरे ऊपर राजा हैं, मेरे ऊपर स्वामी हैं। नहीं, मुझे और कोई नाथ नहीं चाहिए। मेरे ऊपर तो केवल एक ही नाथ होने चाहिए, और वो है वीतराग परमात्मा। हाँ, ये वीतराग पंथ ही ऐसा है जो भूले को राह दिखाता है, प्यासे की प्यास बुझाता है, भूखे को भोजन खिलाता है, अजर अमर पद की शक्ति देता है। तो अब वास्तव में ही मुझे ये सब कुछ छोड़कर त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, शुभ कार्य में विलंब कैसा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, यही उचित होगा, यही उचित होगा। सन्मति तेरे नाम का जग सारा हो गया, तेरी दया से हर जर्रा उजियारा हो गया, तेरी दया से हर जर्रा उजियारा हो गया। सन्मति तेरे नाम का जग सारा हो गया, तेरी दया। बेटा शालीभद्र, आज इतना उदास क्यों है? जल्दी बता बेटा, तुझे ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकती। क्या शरीर को कोई कष्ट है? कहो तो वैद्य को बुलाऊं? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो मेरी सोई हुई आत्मा जाग उठी है। माँ, अब इस संसार रूपी बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अब इस संसार में एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मैं वीतराग परमात्मा की शरण में जाना चाहता हूँ माँ, जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अभी नादान हो। इस संसार में तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट आ गया है कि तुम वीतराग मार्ग को याद करने लग पड़े हो? वीतराग मार्ग
कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है, ये तो कांटों से भरा पड़ा है। वहां मेरा फूलों से भी कोमल बेटा कैसे चल पाएगा? शांति रख बेटा, शांति रख, ऐसे पागल मत बन। माँ, जब हृदय में आग लगी हो तो मैं शांति कैसे रखूं? मैं तो चिंता की आग में जल रहा हूँ। माँ, अब आप मुझे एक पल के लिए भी नहीं रोकेंगी। मुझे खुशी से आज्ञा दो कि मैं संयम के पथ पर आगे बढ़ूं। मुझे खुशी से संयम ग्रहण करने की आज्ञा दो माँ, मुझे आज्ञा दो। ठीक है बेटा, ठीक है। अंत में विजय तो सत्य की ही होती है ना। इसीलिए आज इस दिल पर पत्थर रखकर मैं तुझे संयम ग्रहण करने की आज्ञा देती हूँ। शालीभद्र, क्या शालीभद्र दीक्षा ले रहा है? बस इतनी सी बात और इतनी बड़ी दुहाई। कायर है तेरा भाई, कायर। बुज़दिल है तेरा भाई, बुज़दिल। छोड़नी तो छोड़नी, एक क्या अनेक क्या। अब तू ही जाके भैया को समझाना। कहनी पहेली प्यारे, करनी तो दुश्वार है। संयम का मार्ग तो, अरे संयम का मार्ग तो तलवार की धार है। सीधी लगी तो प्यारे, दिल ही जाने। अब मैं कैसे अपने भैया को समझाऊं नाथ, कैसे अपने भैया को समझाऊं? वीर को कठिन नहीं है कहना या करना। वीर को कठिन नहीं है कहना या करना। आज से मैं तुम्हारा भैया और तुम आठों मेरी बहना। बस कह दिया तो मैंने कह दिया। अब मैं करके ही दिखाऊंगा। साधु भाना, अब मुझे ला दो। साधु भाना, अब मुझे ला दो। शालीभद्र, ओ शालीभद्र, ओ कायर शालीभद्र, नीचे तो आ, जल्दी से नीचे तो आ। कहाँ छुपा है? मैं भी तैयार हूँ, चलो चलो फिर दीक्षा लेने चलो। आशा है आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो हम आपकी सहायता ज़रूर चाहेंगे। हमारी मदद करने के लिए ज़्यादा जानकारी आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। प्लीज़ विज़िट कीजिए mangalamshow.com। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेंद्र।